किसानों ने दी प्रशासन को चेतावनी। कहा, अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो खेत में गेहूं पैदा नहीं होगा और पूरे देश की जनता भूखे मरने की कगार पर आ जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर दिया जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन, जिसके विषय में जानकारी देते हुए डॉक्टर चरण सिंह ने बताया कि हमारी मुख्य समस्या है आवारा पशुओं की। लगातार बहुत लंबे समय से हम सरकार से, प्रशासन से ये कहते आए हैं आवारा पशुओं का समाधान होना चाहिए, पर आज किसान इससे ज़्यादा दुखी है। चाहे वे गन्ने के भाव की बात हो तो हम बार बार कहते हैं कि लागत महंगी है, गन्ने का भाव 450 रुपये होना चाहिए और बिजली दिन में मिलनी चाहिए। आज तो स्थिति ये बनी है कि आवारा पशुओं ने किसानों को इतना दुखी कर दिया है कि महंगी लागत के बाद डीजल 100 रुपये खरीदना है, खाद महंगी खरीदनी है और फसल जब हम बुआएंगे और जब वो जम के आएगी तो पशु आएंगे और खेत को खा जाएंगे। पर एक बात ध्यान देने लायक है, सरकार भी ध्यान दे और प्रशासन भी ध्यान दे। अगर इनका समाधान नहीं होता है तो खेत में गेहूं पैदा नहीं होगा और पूरे देश की जनता भूखे मरने की कगार पर आ जाएगी। और अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो अभी तक ये प्रशासन में बैठे लोग ये सोचते हैं कि 2-4 पशु होते होंगे, इनसे कोई नुकसान नहीं होता, पर जो हम लोग खेत में देख रहे हैं, रात दिन देख रहे हैं हर गांव में, और आज हमारी इस पंचायत के माध्यम से सीधी चेतावनी सरकार और प्रशासन को है। अगर एक हफ्ते के अंदर इन पशुओं का समाधान नहीं होता है तो जहां भी सरकारी दफ्तर हैं, कार्यालय हैं, स्कूल हैं, भवन हैं और जो भी सरकारी भवन हैं, किसान उन पशुओं को पकड़ेंगे और वहां ले जाएंगे, जब ही इसका समाधान हो पाएगा। अगर इनका कोई समाधान नहीं होगा तो हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हम कलेक्ट्रेट ऑफिस पर भी हमें पशु लाने पड़ेंगे और हमें जहां भी जगह मिलेगी हम उन पशुओं को पहुंचाएंगे। और ये विचार करने वाली बात है, हम खाएंगे क्या? देश भूखा मरने की कगार पर आ जाएगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। सर, पहले तो नाम जानना चाहेंगे सर आपका? मैं डॉक्टर चरण सिंह जी। आज जो आपने ज्ञापन दिया है, किस सिलसिले में दिया जी? आज हमारी मासिक पंचायत थी। समस्याएं तो किसानों की बहुत हैं, पर आज की तारीख में जो मुख्य समस्या है वो आवारा पशुओं की ऐसी बनी हुई है। लगातार बहुत लंबे समय से हम सरकार से, प्रशासन से ये कहते चले आए हैं कि आवारा पशुओं का समाधान होना चाहिए, पर आज किसान इससे ज़्यादा दुखी है। बाकी समस्याएं सब पीछे चलेगी, चाहे वो गन्ने के भाव की बात हो। हम बार बार कहते हैं कि लागत महंगी है, गन्ने का भाव 450 रुपये होना चाहिए, बिजली भराई के लिए दिन में मिलनी चाहिए। दूसरी जो समस्याएं हैं वो पीछे हैं। आज तो स्थिति ये बनी है कि आवारा पशुओं ने किसानों को इतना दुखी कर दिया है कि महंगी लागत के बाद डीजल 100 रुपये खरीदना है, खाद महंगी खरीदनी है, दूसरी चीज़ें दवाइयाँ महंगी लगेंगी और फसल जब हम बोएंगे और जो जम के आएगी तो 20 पशु आएंगे और वो खेत को खा जाएंगे। किसान से देखा नहीं जाता, रात भर की रखवाली हो गई, पूरा दिन की रखवाली हो गई। और एक बात ध्यान देने लायक है, प्रशासन भी ध्यान दे और सरकार भी ध्यान दे। अगर इनका समाधान नहीं होता है तो खेत में गेहूं पैदा नहीं होगा। ये कोई ऐसा बाजूगर नहीं है जो मंत्र से गेहूं को पैदा करेगा या किसी फसल को पैदा करेगा, और पूरे देश की जनता भूखा मरने के कगार पर आ जाएगी अगर इनका समाधान नहीं होता है। अभी तक ये प्रशासन में बैठे लोग ये सोचते आए हैं 2-4 पशु होते होंगे, इनसे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, पर जो हम लोग खेत में देख रहे हैं, रात दिन देख रहे हैं, हर गांव में देख रहे हैं, कम से कम 50 पशु का एवरेज प्रति गांव में है और जिधर को निकलते हैं जो गेहूं जम के आ रही है उसे बराबर नष्ट कर देते हैं। तो हमारी आज इस पंचायत के माध्यम से सीधी चेतावनी प्रशासन और सरकार को है कि अगर एक हफ्ते के अंदर इसका पशुओं का समाधान कोई नहीं होता है तो जहाँ भी सरकारी दफ्तर हैं, कार्यालय हैं, स्कूल हैं, भवन है, जो भी सरकारी भवन है, किसान उन पशुओं को पकड़ेंगे और वहाँ ले जाकर बांधेंगे, तभी इसका कोई ना कोई सरकार और प्रशासन ध्यान देगा। आपने कहता था मैं यहाँ पे भी कलेक्ट्रेट पे भी पशुओं को बिल्कुल बिल्कुल हमारी मजबूरी हो जाएगी। अगर इनका कोई समाधान नहीं होगा तो कलेक्ट्रेट में भी पशुओं लाने पड़ेंगे और हम जहाँ भी जगह मिलेगी वहीं फिर किसान उन पशुओं को पहुँचाएगा। एक मेन बात आपने ये कही है, किसान के मतलब ये है अनाज जो हम बिल्कुल भी खेती-बाड़ी नहीं तो खाएंगे कहाँ से, खेती-बाड़ी नहीं कर पाएंगे। अब बिल्कुल ये तो स्पष्ट है, महंगी लागत के बाद भी जब हम खेत में बोते हैं और पशु खा जाएंगे तो कुछ पैदा नहीं होगा। तो ये विचार करने वाली बात है, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों या शहर के लोग हों जो खेती से दूर हैं, उन्हें भी मजबूर होना पड़ेगा कि हम खाएंगे क्या। देश भूखा मरने की कगार पर हो जाएगा अगर ये आवारा